देखो, जब भी जीवन में कोई विपरीत परिस्थितियां होती हैं, मुसीबतें आती हैं, आपदाएं, कठिनाइयां, क्योंकि जीवन सहज नहीं है। जीवन तो एक संघर्ष है। मुसीबतें, बाधाएं, ये तो जीवन के अंग हैं। अपने समर्पण भाव को जागृत करके हम इन बाधाओं को पार कर सकते हैं। वो कहते हैं कि सोचो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, और मुस्कुराते रहो तो बड़ी आसान है जिंदगी। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की जो अपडेट उन साथियों के लिए है, उन भावी अध्यापकों के लिए है जो बहुत लंबे समय से अध्यापक बनने का उनका सपना है। उन उस सपने को साकार करने के लिए उस दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं, प्रयासरत है। अभी हाल ही में मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, तो माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछा गया था कि हरियाणा में बहुत से जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी के पद रिक्त हैं, तो इनकी भर्ती कब तक होगी। इस तरह का वहाँ विचार विमर्श, मंथन किया गया था, वार्तालाप किया गया था। ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि देखो, अध्यापकों की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमने हमने जो वो क्या बोलते हैं कि उन बच्चों का पूरा सिलेबस भी करवाया है। वैकल्पिक मेथड द्वारा उन बच्चों का पूरा सिलेबस करवाया गया है। और रही बात नोटिफिकेशन की, नई भर्ती की, तो नई भर्ती के लिए हमने एचपीएससी को बोल रखा है। तो एचपीएससी ये जो चयन प्रक्रिया है, इसमें सिद्धहस्त है। चयन प्रक्रिया उनको बढ़िया तरीके से आती है। तो हमने उनको बोला हुआ है, जब भी जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है, जो भी डाटा, उस हिसाब से वो बहुत जल्दी आपका जो नोटिफिकेशन है जेवीटी, टीजीटी, पीजीटी का, क्योंकि एस्टेट से पहले लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि एस्टेट का रिजल्ट आते ही संभवतः जो आपका रेस्ट ऑफ हरियाणा जेवीटी का जो 2012 में आपकी भर्ती हुई थी, उसके बाद बहुत लंबे समय से साथी इंतजार कर रहे हैं। तो जेवीटी का जो नोटिफिकेशन है वो संभवतः एस्टेट रिजल्ट के तुरंत बाद आपका आएगा। लेकिन अभी अभी जो सिचुएशन है, जो भी कंडीशन है, क्योंकि जो एस्टेट है 2025 का नहीं हुआ, और एचपीएससी के जो चेयरमैन साहब ने कहा था कि भाई बहुत जल्दी हम जनवरी में आपका जो एस्टेट है 2025 एग्जाम लेंगे बच्चों का, और जो नोटिफिकेशन है वो दिसंबर में जारी होगा। तो इस तरह का वक्तव्य जो है उनके मुखारबिन से हमने सुना था। तो जाहिर सी बात है कि अब जो आपका नोटिफिकेशन, जिस हिसाब से माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि भाई एचपीएससी और एचएसएससी बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा, तो बहुत जल्दी, जहां तक हम समझते हैं कि पहले आपका एस्टेट होगा 2025 का जनवरी में। फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपका एस्टेट नहीं होगा, क्योंकि उस समय बोर्ड के एग्जाम होंगे। या तो फिर आपका एग्जाम जाके एस्टेट का जो है वो वही पिछली बार की तरह मई जून में ही होगा। और वैसे जहाँ तक हम इसकी पॉसिबिलिटी मानते हैं, जहाँ तक जिस तरह की चर्चाएं सुनते हैं, जानकारियाँ हमें जो भी ग्रहण होती हैं, हम जो भी जानकारियाँ अर्जित करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका जो एस्टेट है वो जनवरी में होगा, लास्ट में। ठीक है। लास्ट वाला जो वीक में जो भी सैटरडे और संडे होगा, उन 2 दिनों में जैसे पहले होते आया है, लेवल 1 का पहले, फिर सेकंड और थर्ड का, तीनों लेवल के 2 दिन में आपके एग्जाम पहले भी होते आए हैं। ठीक है। पहले दिसंबर में होते थे, पिछली बार 2024 का था वो मई जून में हुआ है, 2025 का अब जनवरी में प्रस्तावित है। तो आपका एस्टेट का एग्जाम होगा, उसका परिणाम आएगा, तुरंत प्रभाव से आपकी जो वैकेंसी है जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी की 15 से 16 हजार, जहाँ तक हम कयास लगा सकते हैं। ठीक है। तो जो भी माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा जो भी कहा गया है, उनका जो भी वक्तव्य है, तो उससे यही साफ दृष्टिगोचर होता है कि आपका जो एस्टेट जो है पहले 2025 होना है, और उसके तुरंत प्रभाव से तुरंत बाद में आपके जो है जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी के जो है आपका जो नोटिफिकेशन आएगा। तो अपनी प्रिपरेशन तेज करें, आप अपनी तैयारी बढ़ाते रहें। और मैं आपको बताता हूँ कि जो ये नियमित भर्ती होती है, जो नियमित भर्ती है, ये आपकी, इसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि जहाँ तक सुनने में आया है कि आपकी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत नई भर्ती होनी है। ठीक है। नई भर्ती भी होनी है, क्योंकि नए सेशन में हर बार तो वैकल्पिक मेथड नहीं लगाया जा सकता। तो जो आपका नया सेशन आएगा अप्रैल में, उससे पहले हो सकता है कि ये जो आपकी नियमित भर्ती है, इसमें हो सकता है कि समय भी लग जाए, 6 महीने, 8 महीने, 4 महीने। तो तब तक बच्चे स्ट्रगल ना करें।
तो आपके जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की है वो भी नई भर्ती सुनने में आ रहा है, तो उसमें भी आपका एस्टेट का बड़ा अहम रोल होता है। जो एस्टेट एस्टेट जो पास है हरियाणा कौशल रोजगार निगम में, संभवतः वही जो कैंडिडेट है वो वहाँ ज्वाइनिंग ले सकता है, क्योंकि एस्टेट के भी 10 नंबर होते हैं। ठीक है, तो आपकी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भी नई भर्ती आने की प्रबल संभावना है, जहां तक सुनने में आया है। तो ये तो श्योर एंड सर्टेन है कि लगभग 15 से 16 हजार जो पद हैं वो आपके नियमित भर्ती में होंगे, जेबीटी टीजीटी पीजीटी के। बाकी और जो एक्स्ट्रा जो यदि पद रिक्त होते हैं तो आपकी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भी भर्ती होगी। ठीक है, तो अभी बहुत जल्दी आपकी सारी चीज़ें डे बाय डे आपको बहुत जल्दी जल्दी आपकी जो भी नोटिफिकेशन है, नोटिस है, जो भी रिक्रूटमेंट रूल है, वो सारी चीज़ें आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो अपना प्रयास करते रहें, देखो पॉजिटिव रहें, सकारात्मक सोच रखें। किसी भी समस्या का समाधान हमेशा पॉजिटिव होके करते हैं। हमारे हाथ में केवल एक चीज़ है, देखो ये तो तय बात है कि रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की भर्ती आएगी, इसमें नो डाउट। टीजीटी की आएगी नो डाउट, पीजीटी की आएगी। ठीक है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भी यदि पद रिक्त होते हैं तो क्योंकि ये एक सुगम आसान रास्ता है, तो जल्दी से अध्यापकों की नियुक्ति के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम इसलिए एक पोर्टल बनाया गया है। तो यहाँ भी सुनने में आया आपकी पहले 103 पदों पर जो आपके शॉर्ट लिस्ट के मैसेज है उनका भी इंतजार चल रहा है। उनकी भी 6,500 के लगभग आपका एक डाटा आया था, तो वो भी आपकी शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आएंगे और नई भर्ती भी आने की प्रबल संभावना है। लेकिन नियमित भर्ती श्योर और सर्टेन आएगी, ये आप कंफर्म मान लेना। विशेषकर जो पहले रेस्ट ऑफ हरियाणा जो आपकी जेबीटी की भर्ती है, क्योंकि जेबीटी 2012 में आपके फॉर्म भरे गए थे, उसके बाद में आपका जब एग्जाम शायद 2013 में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। ठीक है, तो अब देखो कितनी साल हो गई आपकी रेस्ट ऑफ, क्योंकि वो जो साथी हैं वो अध्यापक है, वो तो प्रमोट होके उनकी तो पदोन्नति हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि जेबीटी की बहुत सी सीटें वैकेंट हैं। और बहुत सी सीटें वैकेंट है तो रेस्ट ऑफ हरियाणा की आपकी बहुत जल्दी भर्ती आएगी, श्योर एंड सर्टेन। अपनी तैयारी करते रहें। ठीक है, और देखो बहुत से ऐसे साथी हैं जो कोई गेस्ट टीचर पे कार्यरत है, कोई कोई एसएसए के तहत, सर्व शिक्षा अभियान के तहत है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, तो लगभग ऑलरेडी उनकी तैयारी तो है, लेकिन फिर भी अपनी तैयारी थोड़ी सी, अपनी कमियों को दूर करो, तैयारी करो। क्योंकि तैयारी बहुत ही कंपटीशन आज की समय में, जहाँ जनसंख्या और बेरोजगारी अधिक होती है तो कंपटीशन तो कितना होता है ये आप खुद स्वतः ही समझ जाएंगे इस बात को कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो आपकी जिस हिसाब से मंत्रिमंडल में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा था, तो उस हिसाब से यदि हम उनके वक्तव्य को सुनते हैं तो बहुत जल्दी एचएसएससी और एचपीएससी नोटिफिकेशन जारी करेगा, बशर्ते कि पहले आपका एस्टेट 2025 हो और उसका रिजल्ट आते ही, क्योंकि उनको शामिल किया जाएगा। अगर पहले आता है तो फिर एस्टेट वाले उन बच्चों के लिए फिर फॉर्म री ऐड होंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि एस्टेट जो नए साथी है एस्टेट जरूर करे। एस्टेट का जो बेनिफिट है, एस्टेट के 3 बेनिफिट है। पहला बेनिफिट, जब आपका स्क्रीनिंग एग्जाम होगा तो एस्टेट की तैयारी आपकी काम आएगी, क्योंकि एज इट इज उनमें सिमिलरिटी होती है एस्टेट के एग्जाम में और आपका जो स्क्रीनिंग जो मेन एग्जाम होता है। दूसरा फायदा आपको ये होगा कि आप जो नई नियमित भर्ती आएंगी उनमें आप फॉर्म अप्लाई करेंगे और उनमें आपको अ, यदि आप अच्छा परिश्रम करते हैं तो संभवतः आपकी ज्वाइनिंग सिलेक्शन होगा। और तीसरा जो फायदा है वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जब भी आपको भर्ती नई आती है, ठीक है, तो आपको उसको एक्स्ट्रा जो अतिरिक्त जो 10 नंबर मिलते हैं उससे आपकी जो चयन प्रक्रिया में आप समझ सकते हो को अपने आप को सिद्ध करेंगे और आपका सिलेक्शन होगा। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और थोड़ा सा अप्रिशिएट किया करो, थोड़ा सा मोटिवेट किया करो, ताकि आपके लिए कोई न कोई नई जानकारी लेकर फिर आपके सामने मैं कोई वीडियो बनाऊं और आप तक जो ऑथेंटिक जो जानकारी है वो प्रोवाइड करवाऊं। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद। राम राम।